नमस्कार दोस्तों, दुर्गा प्रो रिलैक्सिंग स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से उन सभी चुनौतियों को पार करता है और सफलता प्राप्त करता है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हार कभी नहीं माननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर दें। इससे आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें। और अब आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक पहाड़ी राज्य में एक महात्मा गुरु अपना आश्रम बनाकर शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनके पास दूर दूर के इलाकों से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक दिन उस राज्य का सम्राट अपने बेटे के साथ बौद्ध महात्मा के आश्रम में आए और बौद्ध महात्मा से कहे, हे गुरुदेव, यह मेरा बेटा बहुत ज्यादा बोलता है, फालतू की बातें करता रहता है, जिससे मेरे राज्य में सभी को परेशानी उठानी पड़ रही है। महात्मा जी, आप मेरे बेटे को अपने तौर तरीके से इसे अपने आश्रम में रखकर शिक्षा प्रदान करें, ताकि यह अपने जीवन में फालतू विचारों से, फालतू बातों से निकल सके और यह मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बने और मेरा नाम रोशन करे। सम्राट ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आज से मैं अपने बेटे को आपके हवाले करके जा रहा हूं। आप इसे शिक्षा दीजिए। और फिर वहां से सम्राट अपना राजमहल चला जाता है। फिर वह सम्राट का बेटा बहुत बातूनी वाला शिष्य बन गया था। वह हर समय बातें करता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता है। एक शिष्य को गालियां देता है, वह गपशप करता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता रहता है और हमेशा अपने आप को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और होशियार साबित करने की कोशिश करता है। अपने को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था, क्योंकि वह सम्राट का बेटा था और कहा कि मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूं। अगर मैं चाहता तो एक ऐसो आरामदायक और शानदार जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया क्योंकि मुझे सच्चाई की तलाश है। मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं जीवन को जानना चाहता हूं, इसलिए मेरा त्याग सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु को इस बात का पता चला कि सम्राट का बेटा आश्रम में ठीक तरह से व्यवहार नहीं करता है और दूसरों शिष्यों को ही परेशान करता है। तो महात्मा ने सम्राट के बेटे को एक दिन और सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा कि आप सभी को अगले 1 महीने तक कुछ संकल्प लेना है। इससे आपका संकल्प मजबूत होगा और आप में आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और 1 महीने के पहले आप में से जो कोई भी अपने संकल्प को तोड़ता है वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चला जाता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार बड़े या छोटे संकल्प लिए और गुरु को अपना संकल्प बताकर वहां से चले गए। लेकिन सम्राट का बेटा बातूनी शिष्य अपने को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। तभी वह गुरु की झोपड़ी में पहुंचा और बोला कि मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं करना है, बल्कि अपने जैसा कोई बड़ा और महान संकल्प करना है। कृपया मुझे बताएं कि मैं कौन सा संकल्प लूं। उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए और कहा, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो अपना संकल्प खुद खोजो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरु, मैं पूरा करूंगा। आप मुझे जो भी संकल्प दें, आप कृपया मुझे बताएं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, फिर आप अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। वह आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या यह संकल्प है? यह बहुत आसान है, केवल 1 महीने के लिए चुप रहना है। मुझे कोई एक बड़ा संकल्प दें जो मेरे श्रेय के योग्य है, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी हो। गुरु ने कहा, पहले आप इस संकल्प को पूरा करें। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह उसी समय चुप हो गया और मुड़ा और झोपड़ी से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा।
उसने किसी तरह चुपचाप एक दिन बिताया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसको भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे। वह भी उनके सामने अपना बात रखना चाहता था और उनकी बातें बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। इसलिए वह सारा दिन केवल देख देख कर और आंखें ही बनाता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने वाला था, खाने पीने का भी मन नहीं करता था, वह बस बोलना चाहता था। वह महात्मा जी के पास गया और उनके सामने बैठ गया और उन्हें कागज में लिख कर कहा, गुरुदेव जी, मुझे बोलना है, बिना बोले बिना कहे मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर से पागल हो रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मुझे अपने संकल्प तोड़ देने चाहिए? महात्मा जी ये पढ़कर मुस्कुराए और कहा कि संकल्प तो तोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन जो व्रत को पूरा करता है वही अपने भीतर की शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति जो समझ जाता है वही जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। बुद्धि और जागृति संकल्प लेना आपके हाथ में था। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने संकल्प को तोड़ भी सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आज आप इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बाकी जिंदगी कैसे संभालते हो, मुझे शक है। बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वैसे भी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में। वो बिना कुछ कहे वापस चले जाते थे और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लेते थे। झोपड़ी से बाहर आ जाते थे केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी छात्रों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी चल ही रहा था कि प्रतिज्ञा लेने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला आदमी चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह अपने गुरु के पास गया और लिखित में कहा कि हे महात्मा जी, मैं बाहर से चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं, बहुत रोना और शिकायत है। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं, मेरा मन तरह तरह के सवाल करता रहता है। बाहर से जितना शांत हूं, भीतर उतना ही कोहराम मचा हुआ है। मुझे संदेह है कि मेरा संकल्प अभी भी कायम है या नहीं। गुरुदेव ने कहा, क्योंकि आपको बोलने की आदत है, आप बाहर से भले ही खामोश हों, लेकिन अंदर ही अंदर कहते रहते हैं कि आपको इन बातों और आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला जाता है और भोर होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, पर वह शिष्य वापस नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि उसे जंगली जानवरों ने खा न लिया हो। इस दौरान लोगों ने उसे खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु के सभी शिष्यों ने स्वीकार किया था कि जंगली जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बनाया है, लेकिन गुरुदेव जी को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक दसरा शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरु जी, उस सम्राट के बेटे बातूनी वाले शिष्य को क्या हुआ? जानवरों ने मार डाला होगा। महात्मा ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन उसके न लौटने का कोई और कारण हो सकता है। हो सकता है कि वह जिस चीज के लिए वहां गया है वह मिल गया हो। शिष्य ने पूछा कि क्या ज्यादा बोलना हानिकारक है? गुरु ने कहा, यह भी मानव जीवन के कई दुखों में से एक है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है। हमारा आधे से ज्यादा दुख हमारे अकेले बोलने से होता है। ज्यादातर परिवारों के झगड़े की वजह हमारी बेवजह की बातें होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम सिर्फ सामने वालों से कहना चाहते हैं। जो कुछ भी हमारे मन में है हम उसे समझाना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही, कहां तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी वही कर रहा है। और इस तरह सब एक दूसरे का सड़ा गले बातों को ग्रहण कर ले रहे हैं, तो समय के साथ साथ उन्हीं बातों की परतें गिनते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरह सुनने सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह अनमोल क्षण खो देते हैं जिसे जिया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ जाता है। हम इस पागलपन में क्या खो चुके हैं?
केवल कुछ लोगों को पता चलता है, बाकी लोगों को उनके आने का पता नहीं है, जैसे उन्हें उनके जाने का पता नहीं है। शिष्य ने कहा, फिर क्या इसका समाधान है? गुरु ने कहा कि आपके विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना ही सभी मानसिक समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है। उस बातूनी शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर उसका कोई समाचार न था। अब तक सब शिष्य भी उसके लौटने की आशा छोड़ चुके थे, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी चकित और प्रसन्न हुए, लेकिन अब वह छोड़ने वालों में से नहीं था। वह कुछ और के रूप में वापस आया। उसमें एक अजीब परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसकी आंखों में बड़ा सुकून था। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बात करने लगा। उसने अपने भाइयों से भी बात करना शुरू कर दिया। जितने भी शिष्य उससे बात करते थे, उन्हें लगता था कि वह पहले की तरह बड़बोलेपन और बातूनी नहीं थे। उनके मुख से निकला एक एक शब्द बड़े ही मधुर और ध्यान से निकला। कुछ देर दूसरे शिष्यों से बातें करने के बाद वह गुरु के पास गया। उसने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरु जी, क्या मैं अब भी चुप हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हां, तुम अब भी चुप हो। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और आपका संकल्प अभी भी कायम है। इसलिए मैं और गहरे जंगल में चला गया। वहां पे मुझे वहां शांति मिलेगी और मेरे मन में चहकना कम हो जाएगा। लेकिन मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर की आवाज तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी आवाजें सुनाई देने लगीं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था जब मैं बुरा कहता था अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सब शिष्यों को बातें। इसलिए उस समय मैंने सोचा कि मैं सही था। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा है। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं कितना गलत हूं। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर से ये सारी आवाज चली गई। अब मैं अंदर से भी खामोश हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर कोई आवाज नहीं बची थी। उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही अर्थ समझ में आया। कितनी शांति थी मेरे आसपास। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें थीं जो पहले आती थीं, लेकिन मैं उन्हें नहीं सुना करता था। लेकिन अब मैं उन सभी आवाजों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, जो हवा की आवाज, पक्षियों के चहकने की आवाज, बहते पानी की आवाज, भौरों की गुनगुनाहट की आवाज। मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने अपने आसपास इतनी शांति कभी महसूस नहीं की। आप पहली बार हैं जब मैंने शांति भंग करने के लिए अपने मुंह से एक शब्द निकाला है। मैं चिल्लाया हूं, हे भगवान, ये किस प्रकार की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन मेरे चिल्लाने पर भी कि शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ वैसा ही है जैसा बाहर पहले भी सन्नाटा था और अंदर भी। हे मालिक, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूं। मैं चुप हूं, भीड़ में भी हूं। मैं अकेला हूं और अंदर से अकेला हूं। मैं तब भी अकेला हूं जब मैं अपने आप में शोर मचाना चाहता हूं। अब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुना जाता है। गुरु ने कहा, जब तक बाहर बातें करते रहेंगे, भीतर अशांति होगी। जिस दिन हम अपने भीतर की ओर मुड़ेंगे तो हमारे मुंह से जो भी निकलेगा, हम शांत रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, वे ज्यादातर हमारे बोलने से ही पैदा होती हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि वह बात करना बंद कर दे। हम उसे बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। हम उसे अपनी सारी क्षमताएं दिखाना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह जाता है। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा, क्योंकि खामोश रहने से ही वो खुद को छोटा महसूस करते हैं। दुनिया के सारे युद्धों की वजह हमारी ही बोली है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेकार की बातें करने से ऊर्जा बर्बाद होती है और बोलने से हम कभी अंदर की ओर नहीं मुड़ते, क्योंकि वो हमें बाहर की ओर खींचती रहती है। और क्या क्या इस दुनिया के अलावा कोई बाहर है? लेकिन अगर हम अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहते हैं
तो इस मुंह को बंद रखना चाहिए। इसलिए जो सभी प्रबुद्ध हो गए हैं एकांत की ओर भागा, ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े न ज्यादा सुनना पड़े। वे अकेले रहें और शांत रहें, ताकि वे आसानी से भीतर की यात्रा कर सकें। लेकिन कोई चाहे तो इस दुनिया में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा बचाई होगी, जिसे वे व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, और ऐसा कहना हमें वापस भीतर नहीं जाने देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जो अपने भीतर यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए चुप रहने के अनोखे फायदे। 1. एकाग्रता में वृद्धि। चुप रहने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। शांत मन में विचारों की अशांति कम होती है, जिससे हम किसी भी कार्य पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2. आत्म अवलोकन। चुप रहने से हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। हम अपने अंदर झांककर अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचान सकते हैं। 3. बेहतर निर्णय। शांत मन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। चुप रहने से हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। 4. बेहतर संबंध। चुप रहने से हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। इससे हमारे संबंधों में सुधार होता है। 5. रचनात्मकता में वृद्धि। चुप रहने से मन में नए विचारों का जन्म होता है। शांत मन में रचनात्मकता बढ़ती है और हम नए नए कार्यों को करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 6. तनाव में कमी। चुप रहने से तनाव और चिंता कम होती है। शांत मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ता है, जिससे हम तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। 7. आत्म जागरूकता में वृद्धि। चुप रहने से हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूकता प्राप्त होती है। हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। 8. आंतरिक शांति। चुप रहने से हमें आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। शांत मन में विचारों की अशांति कम होती है, जिससे हम जीवन का अधिक आनंद ले सकते हैं। 9. बेहतर नींद। चुप रहने से मन शांत होता है और नींद बेहतर होती है। शांत मन में अनिद्रा और चिंता कम होती है, जिससे हम रात में अच्छी नींद ले सकते हैं। 10. आध्यात्मिक विकास। चुप रहने से हमें अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ने का मौका मिलता है। शांत मन में आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की संभावना बढ़ती है। अंत में, महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए चुप रहने के अनोखे फायदे हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। चुप रहने से हम एकाग्रता, आत्म अवलोकन, बेहतर निर्णय, बेहतर संबंध, रचनात्मकता, तनाव में कमी, आत्म जागरूकता, आंतरिक शांति, बेहतर नींद और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और भी प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दुर्गा प्रो रिलैक्सिंग स्टोरी चैनल से मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।